वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्राम प्रधान और बीडीसी आरक्षण के लिए ट्रेनिंग लेकर लौटे अफसर, अब जिलों में दिया जाएगा प्रशिक्षण। ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी और ग्राम पंचायत सदस्यों के आरक्षण को जिला स्तर पर तय करने के लिए अब अफसरों का दल ट्रेनिंग लेकर राजधानी लखनऊ से लौट आया है। सभी की निगाहें अब आरक्षण की कयासबाजी पर है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सपाइयों का जबरदस्त हंगामा, कार्रवाई आज तक के लिए स्थगित। यूपी में बजट सीजन आज से शुरू हो गया। सीजन से पहले दिन आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं, महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर जबरदस्त हंगामा किया और नारेबाजी की। राज्यपाल अभिभाषण पढ़ती रही और सपाई हंगामा करते रहे। तारीख की घोषणा से पहले नामांकन से जुड़ा यह काम शुरू। यूपी में पंचायत चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले नामांकन और मतगणना स्थल चयन की कवायद शुरू हो गई है। दोनों स्थलों का चयन कर प्रस्ताव आयोग को भेजा जाएगा। यूपी के बजट सीजन की हुई शुरुआत, पूरी तरह होगा पेपरलेस, जाने खास बातें। उत्तर प्रदेश का बजट सीजन आज सुबह 11 बजे से शुरू हो गया। यह बजट सीजन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से शुरू हुआ। बजट सीजन के दौरान राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने शानदार काम किया। 22 फरवरी को पेश होने वाला इस बजट को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में पेश करेंगे। इस वित्त वर्ष बजट का आकार 5.5 लाख से अधिक होने का अनुमान है। बता दें कि पहली बार योगी सरकार पेपरलेस बजट पेश करने जा रही है। साथ ही ये बजट इस सरकार का ये अंतिम पूर्ण बजट होगा। इस बार बजट को पुस्तिका नहीं बल्कि टैबलेट के सहारे पेश किया जाएगा। वहीं विधायकों को भी आईपैड की ट्रेनिंग दी गई है। बजट सीजन में अलग बैठेंगे बीएसपी के बागी विधायक, विधानसभा अध्यक्ष से करेंगे मुलाकात। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के गुरुवार को शुरू हो रहे बजट सीजन से पहले विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक की। इसमें दीक्षित ने सीजन को संचालित करने के लिए सभी दलों ने नेताओं से सहयोग का अनुरोध किया। महंगाई की मार, सस्ता पेट्रोल लेने नेपाल जा रहे यूपी बिहार में सीमा के इलाके के लोग, जाने कितना सस्ता है वहां। भारत से नेपाल में करीब 22 रुपये तक सस्ते होने का असर है कि सीमावर्ती इलाकों के लोग पेट्रोल लेने पड़ोसी देश जा रहे। हालात यह है कि बिहार के अररिया और किशनगंज जिलों से लगती सीमा पर पगडंडियों से पेट्रोल की तस्करी करते हुए लोग पकड़े जा चुके हैं। पुलिस और एसएसबी जवानों की चौकसी से बचते हुए तस्कर तेल खेल कर रहे हैं। यूपी में दम तोड़ा कोरोना, 48 जिलों में एक भी नया मरीज नहीं। लखनऊ में पहली बार सिर्फ 9 की रिपोर्ट पॉजिटिव। कोरोना का कहर शुरू होने के बाद से पहली बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संक्रमितों की संख्या इकाई में आई है। शहर में बुधवार को महज 9 मरीज चिन्हित किए गए। पिछले 10 महीने में पहली बार संक्रमितों की संख्या इतनी कम हुई है। इस बीच एक भी मरीज ने दम नहीं तोड़ा और 11 मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी किए गए। अमरोहा की शबनम को होगी फांसी, पहली बार आज़ाद भारत में किसी महिला को मिलेगी फांसी की सजा। ये पहली बार होगी आज़ाद हिंदुस्तान में किसी महिला को फांसी दी जाएगी। अब शबनम का गुनाह भी जान लीजिए। यूपी के अमरोहा की शबनम ने 14 अप्रैल 2008 अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने माता पिता समेत परिवार के 7 लोगों की गला काटकर हत्या कर दी। योगी सरकार पर मायावती ने उठाया सवाल, कहा मामले की हो उच्च स्तरीय जांच। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 2 लड़कियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने और एक लड़की की बेहोश पाए जाने की घटना से पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। इस घटना को लेकर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा है। सपा नेताओं की गिरफ्तारी पर भड़के अखिलेश बोले, ठोको बीजेपी सरकार आंदोलन से डरी। यूपी विधानसभा बजट का सीजन आज से शुरू हो गया। बजट सीजन काफी हंगामेदार रहने के आसार है। इसकी झलक सीजन से शुरू होने से पहले ही देखने को मिल गई है। दरअसल लखनऊ विधानसभा के बाहर ट्रैक्टर पर गन्ना लेकर पहुंचे सपा नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सपा नेता दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर पर गन्ना लेकर विधानसभा पहुंचे थे। बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में बीते कई दिनों से किसान धरने पर है। सपा नेताओं की गिरफ्तारी पर पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र और योगी सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र और यूपी सरकार किसानों के प्रतीक से डरी हुई है। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में ट्रक पर उतरे किसान, रोकी गई ट्रेन। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठन आज दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक देश भर में रेल को रोककर अपना विरोध दर्ज कराएगा।
समयम योजना के तहत 20 और 21 फरवरी 2021 को कृषि यंत्रों को होगा भौतिक सत्यापन। इसके लिए चयनित लाभार्थियों को 19 फरवरी तक ऑनलाइन पोर्टल पर अपने कृषि यंत्र का बिल अपलोड करना होगा। अब घर बैठे किसानों को मिलेगा खाद बीज, खेत में ट्रैक्टर खराब हुआ तो पहुंचेगा मैकेनिक। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर करीब 85 दिनों से किसान कृषि बिल वापसी को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए किसान लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच यूपी के रामपुर जिले में एक ऐसा ऐप की शुरुआत की गई है जिसके माध्यम से किसानों को अब घर बैठे ही खाद और बीज मिल सकेगा। इतना ही नहीं, खेत में ट्रैक्टर खराब होने पर भी मैकेनिक को बुलाने की सुविधा ऐप में दी गई है। वृद्धजन पेंशन के 1000 आवेदन जांच के लिए अटके। ITIPS काउंटर पर पिछले 5 माह से अधिक समय जमा सामाजिक सुरक्षा पेंशन का 1000 से अधिक आवेदन जांच के लिए प्रखंड कार्यालय में पिछले 7 माह से धूल फांक रहा है। जमा आवेदन का पंचायत सचिव द्वारा जांच नहीं होने से लाभार्थी का आवेदन नियम समय पर स्वीकृत नहीं हो रहा है, जिसके कारण लाभुक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लाभ से वंचित हो रहे हैं। मामले के गंभीरता से लेते हुए प्रशिक्षु प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिमन्यु कुमार ने सहायक से पंचायतवार लंबित आवेदन की सूचना मांगी है। बजट खाते की तरह आप NPS अकाउंट से कर सकते पैसों की निकासी, टर्म एंड कंडीशन लागू। राष्ट्रीय पेंशन योजना में निवेश करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। अब वे भी अपने NPS Tier 2 अकाउंट से बजट खाते की तरह पैसों की निकासी कर सकते हैं। टैक्स विशेषज्ञों की माने तो NPS निवेशक आसानी से इस विकल्प का कलेक्शन कर सकते हैं। उनका कहना है कि हालांकि इस विकल्प का चयन करने वालों निवेशकों को पैसों की निकासी के लिए चेकबुक नहीं दिया जाएगा। SBI अलर्ट, अगर अभी तक नहीं कराया बैंक खाते को आधार से लिंक तो इस सुविधा को भूल जाएं। देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कस्टमर के लिए एक नया अलर्ट जारी किया। बैंक का ये अलर्ट आधार और SBI में अकाउंट को लेकर है। स्टेट बैंक ने इस अलर्ट में कहा है कि किसी भी तरह की सरकारी सब्सिडी पाने के लिए आपका आधार बैंक से लिंक होना जरूरी है। सरकार की ओर से बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि 31 मार्च 2021 तक सभी बैंक खाते ग्राहकों को आधार नंबर से लिंक हो जाए। कार होम लोन लेने वाले 21,000 लोगों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, जारी होगी RC। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले करीब 21,000 लोगों ने लीड बैंक के जरिए मकान और कार लोन लिया था। इन पर करीब 2.5 हजार करोड़ रुपए के लोन का पुनः भुगतान नहीं करने का आरोप है। इनमें से अधिकतर लोगों ने तो अपने लोन की एक भी किस्त नहीं जमा की है। फ्लाइट की टिकट पर बचा सकते 1200 रुपये, जल्दी करें, यह बैंक दे रहा है सस्ते में हवाई सफर का मौका। 29 मार्च तक हर रविवार और सोमवार को इस ऑफर का फायदा उठाया जा सकता। आपको इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हुए बुकिंग करनी है। शर्त यह कि न्यूनतम ट्रांजैक्शन 30,500 रुपये का होना चाहिए। बढ़ते कोरोना को देखते हुए BMC ने जारी किए सख्त निर्देश, बात नहीं माने तो 200 रुपये का जुर्माना। मुंबई पर एक बार फिर लॉकडाउन लगने जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। ये अंदेशा राज्य सरकार के साथ साथ BMC ने भी जताया है। फसल बीमा का ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिलेगा फायदा। फसल बीमा का किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, इसके लिए अब इंश्योरेंस रेगुलेटर ने सभी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को फसल बीमा का कवरेज बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों के मुताबिक IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को कहा है कि फसल बीमा पर कंपनियों को ज़्यादा जोर देने की जरूरत है और कंपनियां अपने पोर्टफोलियो में फसल बीमा का दायरा बढ़ाना चाहिए। मतदान के अधिकार को लेकर SC ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर छात्र, व्यवसायिक कर्मियों, NRI सहित निर्वाचन क्षेत्र के बाहर तैनात पंजीकृत मतदाताओं को मतदान तक पहुंच निश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। 31 मार्च तक कर ले यह काम, वरना नहीं कर पाएंगे पैन कार्ड का इस्तेमाल। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करें, तारीख को आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया। बिना आधार और पैन कार्ड के सरकारी और निजी योजनाओं से जुड़ा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के CISF समेत कई जगहों पर नौकरी या 10वीं पास भी है हकदार। सरकारी नौकरी के लिए किए जाने वाले आवेदन की संख्या से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज के युवाओं में सरकारी नौकरी पाने की कितनी चाह है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी, 10वीं और 12वीं पास के स्नातकों के लिए बम्पर भर्तियां निकाली गई हैं। 22,000 उपभोक्ताओं ने कभी नहीं जमा किया बिजली बिल। बिजली कनेक्शन लेने के बावजूद जिन उपभोक्ताओं ने कभी बिजली बिल जमा नहीं किया, ऐसे लोगों की विभाग अब सूची तैयार कर रहा है। जल्द ऐसे उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटकर वसूली के लिए विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। यह प्रक्रिया शुरू होने से नेवर पेड बकायेदारों में खलबली मची हुई है।
युवराज को पछाड़ क्रिस मॉरी बने आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन की नीलामी में 8वें आईपीएल फ्रेंचाइजियों ने खिलाड़ियों के लिए बोलियां लगाई। इस साल सबसे महंगी बोली क्रिस मॉरिस के नाम पर लगाई गई। मॉरिस को राजस्थान रॉयल की टीम ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।